नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में आपको होम्योपैथी की एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो महिलाओं की बीमारियों के लिए, महिलाओं में, बच्चियों में होने वाली बीमारियों मतलब खासकर महिला संबंधी, छोटी बच्चियों में महिला संबंधी, ठीक है? या बड़ों में महिला संबंधी जो बीमारी है, उसके लिए बहुत ही असरदार दवा है जिसका नाम है पल्सेटिला। तो पल्सेटिला को आपको कौन-सी बीमारी में उपयोग करना है महिलाओं में, बच्चियों में कब उपयोग करना है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? तो खासकर आपको याद रखना है, ऐसी बच्ची जिसकी प्यूबर्टी की एज चल रही है। प्यूबर्टी एज क्या होती है? नॉर्मली आपको याद रखना है 10, 11, 12, 13 ये जो एज होती है प्यूबर्टी एज कहलाती है, प्यूबर्टी टाइम कहलाता है। और इस प्यूबर्टी टाइम में 13 साल की उम्र में उनको ब्लीडिंग आती है। हर नॉर्मली बात करेंगे 13 साल की उम्र में ब्लीडिंग आ जाती है। 13 साल में, साढ़े 12 साल में, पौने 13 साल में, 13 साल में ब्लीडिंग आ जाती है। तो इसे हम बोलते हैं पहली ब्लीडिंग बोलते हैं। हर महिला, हर बच्ची में ये होता है। लेकिन यदि किसी बच्ची में ये जो ब्लीडिंग का जो 13 साल की उम्र में जो ब्लीडिंग आनी चाहिए, ये 13 साल में नहीं आती है, 14 साल की हो गई तब भी नहीं आई हैं, 15 साल की हुई तब भी नहीं आई हैं, 16 साल की तब भी नहीं आई हैं। तो इस प्रकार की यदि कोई समस्या से कोई बच्ची गुजर रही है, तो उस कंडीशन में पल्सटीरा नाम का होम्योपैथिक दवा उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी को पहली ब्लीडिंग आने में देरी हो रही है, पहली ब्लीडिंग आने में समय लग रहा है, पहली ब्लीडिंग आने में 15 साल की उम्र हो चुकी है, अभी भी ब्लीडिंग नहीं आ रही है, तो आप पल्सटीरा नाम की दवा उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है, बहुत ही असरदार होती है इस प्रकार की समस्या में। जो बच्ची इस प्रकार की समस्या से गुजर रही हैं, जिनको पहले पीरियड आने में टाइम लग रहा है, लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं पल्सेटिला, ठीक है? अगली बात करते हैं, ऐसी कोई फीमेल आपके पास आती है या ऐसी कोई बच्ची आपके पास आती है, ऐसी कोई लड़की आपके पास आती है या आपके आपके घर में है, जिसको जो बोलती है कि जब से मुझे पहली ब्लीडिंग आई है, जब से मुझे पहली ब्लीडिंग आई है, तब से मेरी ब्लीडिंग में समस्या है, तब से मुझे ब्लीडिंग में समस्या हो रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए भी पल्सटिला बहुत ही अधिक उपयोगी होती है, ठीक है? या ऐसा कोई है जिसको जब से पीरियड्स आए हैं, तब से उसको कोई ना कोई परेशानी हो रही है, कोई ना कोई समस्या हो रही है, तब से वो अच्छा फ़ील नहीं कर रही है, तो दवा आप उपयोग कर सकते हैं पल्सेटिला, ठीक है? या जब से उसको ब्लीडिंग आई है, पहली ब्लीडिंग आई है, तब से उसकी बॉडी में कोई ना कोई बीमारियां होते जा रही है, तो आप उपयोग कर सकते हैं पल्सेटिला। बहुत ही उपयोगी रोल प्ले करती है। पहली ब्लीडिंग आने के बाद यदि कोई इसको समस्या आती है या बोलती है कि जब से मुझे ब्लीडिंग आई तब से मुझे परेशानी है, ब्लीडिंग की समस्या है, या मेरा मोटापा आने लगा है, या मेरे पीरियड्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, शुरू से ऐसा ही हो रहा है, तो मेडिसिन है पल्सटीला। अगली बात करते हैं, इसमें जब भी ब्लीडिंग की हम बात करते हैं, तो इसमें पीरियड्स हो सकता है आपको इर्रेगुलर, मतलब आपको जो पीरियड की साइकिल 28 दिन की होती है, वो 28 दिन में ना आके 28 दिन में ना आके हो सकता है वो 40 दिन में आ रही है, 50 दिन में आ रही है। इस प्रकार की समस्या से कोई महिला गुजर रही है, तो उसके लिए दवा है पल्सटीला। अगली बात करते हैं, ऐसी महिला जिसको इर्रेगुलर, मतलब हम बात करते हैं, हो सकता है एक बार 28 दिन में आ जाए, एक बार 40 दिन में आए, फिर 50 दिन में आ जाए, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो तब भी हम यूज़ कर सकते हैं, पल्सेटिला उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? जब भी उनको ब्लीडिंग आती है, चाहे वो सही टाइम में आए या चाहे वो लेट भी आए, जब कभी ब्लीडिंग होती है, बहुत कम ब्लीडिंग होती है, बहुत कम मात्रा में ब्लीडिंग होती है, बहुत कम मात्रा में ब्लीडिंग होती है। जैसे नॉर्मली 3 दिन की होती है, 5 दिन की ब्लीडिंग होती है, वो आपको हो सकता है बहुत कम मात्रा में ब्लीडिंग हो रहा है आपको, उस कंडीशन में भी आप उपयोग कर सकते हैं पल्सेटिला। खासकर जिनको 50 दिन में, 60 दिन में, 1 महीने, मतलब 2 महीने, 3 महीने में ब्लीडिंग आती है, और वो ब्लीडिंग आने के बाद भी, मतलब पीरियड आता है और उसके बाद ही ब्लीडिंग कम आती है, तो आप उपयोग कर सकते हैं पल्सेटिला। बहुत ही उपयोगी दवा है। इसके अलावा बात करते हैं, यदि 3 से 3 महीने में, 2 महीने में ब्लीडिंग आ रही है, तो उसका जो टाइमिंग भी है, हमको 2 चीज़ याद रखना है। 3 से 4 महीने में ब्लीडिंग आ रही है, 2 से 3 महीने में ब्लीडिंग आ रही है, तो जो ब्लीडिंग के डेज़ हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन नॉर्मल होता है। लेकिन यदि 1 ही दिन के लिए आ रही है, तब भी हम पल्सटीला के बारे में सोचेंगे, या फिर
उसमें जो ब्लड लॉस हो रहा है, जो ब्लड निकलता है वो भी बहुत कम आ रहा है, तब भी आप यूज़ करेंगे पल्सटिला, बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। इसके अलावा किसी महिला को ब्लीडिंग होती है, उसमें बहुत गाढ़ा-गाढ़ा थक्के वाला ब्लड आता है, गाढ़ा-गाढ़ा, डार्क गाढ़ा-गाढ़ा थक्के वाला ब्लड आता है, तो उस कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं पल्सटिला, बहुत ही उपयोगी दवा है, ठीक है? अगली बात करते हैं, ऐसी महिला जिसको ब्लीडिंग आई, आज ब्लीडिंग आई, ब्लीडिंग हुई, आज दिन भर ब्लीडिंग चली, कल रुक गई, फिर आई, फिर रुक गई, फिर आई, या सोचा आज ब्लीडिंग चालू हुई, 2 दिन रुक गई, फिर आई। तो ऐसी इर्रेगुलरिटी बनी है, फ्लो आता है, स्टॉप होता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर आता है, फिर मतलब स्टॉप हो जाता है, बंद चालू मिलता है। ऐसी कंडीशन में भी आप पल्सटिला यूज़ कर सकते हैं, जो हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं, जैसे ही महिला के पीरियड बंद होते हैं और पीरियड बंद होते ही साथ उसको सफ़ेद पानी आने लगता है, सफ़ेद पानी आने लगता है, मेडिसिन है पल्सटिला। आप पल्सटिला ले सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। यदि ऐसी कोई महिला है, पीरियड बंद होते हैं, उसके बाद सफ़ेद पानी आता है, लेकिन वो बहुत गाढ़ा-गाढ़ा होता है और साथ में पेशाब वाली जगह में वहाँ पर जलन पैदा करता है, खुजली पैदा करता है। पीरियड बंद होते हैं, सफ़ेद पानी आता है, गाढ़ा होता है वो, और वो कैसा होता है, जलन पैदा करने वाला होता है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है पल्सटिला। यदि हम बात करें, पीरियड जैसे ही आता है और उसको पाइल्स की समस्या होने लगती है, पीरियड आता है और पाइल्स की समस्या, पीरियड खत्म होने के बाद जैसे आज ब्लीडिंग खत्म हो गई और पाइल्स की समस्या चालू हो गई, या पीरियड आते-आते ही ब्लीडिंग मतलब पाइल्स की समस्या हो जाती है, तो मेडिसिन है पल्सटिला। मतलब पीरियड खत्म होते हैं, उसके बाद पाइल्स हो या ब्लीडिंग चल रही है तभी पाइल्स हो जाए, पाइल्स की समस्या हो जाए, हर बार ऐसा ही बोलती है कि जब भी ब्लीडिंग होती है तभी पाइल्स की समस्या आती है, ऐसी कोई समस्या बनी हुई है महिला में, तो पल्सटिला आपको उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं, जब भी उसको पीरियड आता है या पीरियड के बाद उसको लूज़ मोशन चालू हो जाता है, पीरियड आता है और पीरियड के बाद उसको लूज़ मोशन चालू हो जाता है, मेडिसिन है पल्सटिला, ये आपको याद रखना है। अगली बात करते हैं, ऐसी लड़की जिसकी प्यूबर्टी है, मतलब वही 10, 11, 12, 13 साल की है और प्यूबर्टी टाइम है, उस टाइम में उसको सफ़ेद पानी आता है। प्यूबर्टी के टाइम में महिला में, बच्ची में सफ़ेद पानी आता है, बच्ची की महिला ने बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे, उस बच्ची को यदि सफ़ेद पानी होता है, यंग लड़की में जिसको अभी भी पीरियड्स आए हैं उनमें सफ़ेद पानी आ रहा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है पल्सटिला, ठीक है? आगे बात करते हैं, ये जो सफ़ेद पानी आता है, ये क्या करता है, बच्ची हो चाहे बड़े हो, उसमें कैसा करता है, जलन पैदा करता है और वो बिल्कुल सफ़ेद मिल्की वाइट सफ़ेद रंग का, जैसे दूध जैसा दिखता है वो, ठीक है? इसके अलावा बात करेंगे, जब सफ़ेद पानी आता है, तो इस कारण से क्या होता है, हो सकता है उनको पीठ में दर्द हो, या हो सकता है पेशाब में जलन हो, या जो उनका पेशाब वाला भाग है वहाँ पर हमेशा जलन, दर्द, बर्निंग बनी हो, तो ये समस्या मिलती है, तब भी आप सोच सकते हैं पल्सटिला। तो इस प्रकार से पल्सटिला दवा को आप उपयोग कर सकते हैं अपनी इस प्रकार की महिला वाली समस्याओं के लिए, ठीक है? और इसमें आपको लोअर पोटेंसी उपयोग करनी चाहिए, 6 पावर उपयोग करना चाहिए, ठीक है? वैसे तो इसकी बहुत सारी पावर होती हैं, 6 पावर में भी आती है, 30 पावर में भी आती है, 200 पावर में भी आती है, लेकिन इसको आपको लोअर पावर में उपयोग करना चाहिए, तो बहुत अधिक लाभ इसमें आपको मिलता है। 6 पावर जो होती है, लोअर पावर होती है, इससे आपको इसमें लाभ मिलेगा, इसको उपयोग कर सकते हैं और उपयोग करके अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ठीक? यदि इस प्रकार की और समस्या हैं, महिला संबंधी समस्या हैं, स्किन संबंधी समस्या है, किडनी समस्या मतलब स्टोन है, गुर्दे का स्टोन है, मेल में सेक्स पावर कम है, टेस्टोस्टेरोन की कमी है, बच्चेदानी की समस्या है, सोराइसिस है और चेहरे में पिंपल्स आ रहे हैं, हेयर की समस्या, इन सब के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थायराइड की समस्या, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ठीक है? नमस्कार दोस्तों।